अगर एक गहरी विवाह रेखा हृदय रेखा के निकट हो तो कम उम्र में विवाह हो जाता है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुक जाती है तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले होती है। विवाह रेखा अपने अंत पर नीचे की ओर मुड़ गई हो और कोई क्रॉस या छोटी रेखा उसको काट दे तो किसी दुर्घटना या सहसा बीमारी से जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। यदि विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो या तो विवाह विलंब से होता है और यदि विवाह हो भी जाए तो पति पत्नी का मिलन काफ़ी विलंब से होता है। यदि विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं बन जाएं तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे। दोस्तों, संसार में मनुष्य के लिए जिन जीवन उपयोगी सुविधाओं साधनों की आवश्यकता सर्वस्वीकृत है उनमें अन्न, जल, वस्त्र एवं निवास प्रमुख हैं। इसी प्रकार पारिवारिक सुख सुविधा के लिए पत्नी और संतानों को अपरिहार्य माना गया है। अकेला एक व्यक्ति, वह चाहे जितना संपन्न हो, बिना पत्नी के एकांकी और शून्यता युक्त रहता है। सहयोग, सुविधा, शारीरिक सुख और भावनात्मक दृष्टि के लिए मानव जीवन में पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का विवाह होता है और वह पत्नी के साथ गृहस्थी का जीवन बिताता है, किंतु किसी को वैवाहिक जीवन सुखद प्रतीत होता है तो किसी के लिए अभिशाप भी बन जाता है। यह स्थिति पति पत्नी के लिए पारंपरिक स्वभाव, प्रकृति, रंग, रूप और विचारधारा पर निर्भर करती है। हस्तरेखा विशेषज्ञों ने हथेली की एक रेखा को विवाह रेखा की संज्ञा देकर उसके आधार पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की व्याख्या व विवेचना की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान। नमस्कार दोस्तों, छोटी उंगली के नीचे बुध क्षेत्र के किनारे पर जो छोटी छोटी आड़ी रेखाएं होती हैं वे विवाह रेखाएं मानी जाती हैं। ये रेखाएं कभी कभी बुध क्षेत्र को पार करके आगे भी निकल जाती हैं। जो सुस्पष्ट और अच्छी बनी हुई रेखाएं होती हैं उन्हीं से विवाह का संबंध होता है। यदि रेखा छोटी हो तो केवल प्रेम या विवाह का इरादा करने की घोतक होती है। यदि एक गहरी विवाह रेखा हृदय रेखा के निकट हो तो कम उम्र में विवाह हो जाता है। यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र पर सीधी और सुस्पष्ट हो और उसमें कोई टूट फूट या अनियमितताएं न हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुक जाती है तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले होती है। यदि रेखा ऊपर की ओर उठ जाए तो जातक अविवाहित रहता है। यदि विवाह रेखा सुस्पष्ट हो परंतु उसमें से अनेक सूक्ष्म रेखाएं नीचे की ओर जाती हों तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की खराबी के कारण जातक का जीवन चिंतापूर्ण और कष्टमय होता है। यदि विवाह रेखा अपने अंत पर नीचे की ओर मुड़ गई हो और कोई क्रॉस या छोटी रेखा इस प्रवाह को काटती हो तो किसी दुर्घटना या सहसा बीमारी से जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। परंतु यदि लंबे मुड़ाव के बाद हृदय रेखा से मिल जाए तो जीवन साथी की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है। यदि विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो या तो विवाह विलंब से होता है और यदि विवाह हो भी जाए तो पति पत्नी का मिलन काफ़ी विलंब से होता है। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के मध्य में हो तो वैवाहिक जीवन के मध्य में पति पत्नी का जीवन यातनापूर्ण हो जाएगा और वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के अंत में हो तो वैवाहिक संबंध का अंत हो जाएगा। यदि विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं बन जाएं तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे। यदि यह शाखा हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो उनमें तलाक हो जाएगा। तलाक उस समय भी हो जाएगा जब नोकें झुकी हुई हों और एक नोक बढ़कर मंगल के मैदान या मंगल क्षेत्र पर पहुंच जाए। यदि पतली रेखा विवाह रेखा से निकलकर सारे करतल को पार कर जाए तो पति पत्नी में इतनी अधिक अनबन हो जाती है कि परस्पर मिलन और सद्भाव की कोई संभावना ही नहीं रहती। यदि विवाह रेखा छोटे छोटे द्वीपों से पूर्ण हो या जंजीराकार हो तो ऐसे जातक को विवाह नहीं करना चाहिए। उसका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता।
यदि विवाह रेखा स्वयं अच्छी हो परंतु बीच में टूट जाए तो वैवाहिक बंधन टूट जाता है या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। यदि विवाह रेखा स्वयं या उसकी कोई शाखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा से मिलती है या उसके साथ ऊपर की ओर उठती है तो यह निश्चित है कि जातक का विवाह किसी अत्यंत धनवान या प्रतिभाशाली व्यक्ति से होगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर मुड़कर सूर्य रेखा को काट दे तो यह योग इस बात का परिचायक है कि जातक विवाह के कारण अपने स्तर से नीचे गिर जाएगा। यदि वह कोई उच्च पद पर है तो उस पद से नीचे हो जाएगा। यदि कोई रेखा बुध क्षेत्र के ऊपरी भाग से आकर विवाह रेखा में मिल जाए तो जातक जब भी विवाह करना चाहेगा उसमें बाधा पड़ेगी, परंतु यदि विवाह रेखा बलवान हो तो जातक उन बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ होगा। यदि विवाह रेखा के ऊपर एक हल्की सी रेखा स्थित हो और बिल्कुल निकट हो तो समझना चाहिए कि विवाह के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा। हथेली के पार्श्व यानी बाहरी ओर से निकलकर बुध पर्वत पर आती हुई आड़ी रेखाएं प्रेम या विवाह संबंधों की परिचायक होती हैं। एक या एक से अधिक ये रेखाएं यद्यपि हर बार विवाह का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती किंतु व्यक्ति के जीवन में संख्या रूप से विरोधी योनि का प्रवेश अवश्य बताती हैं। यदि यह रेखा अधिक लंबी हो तो उसी के अनुपात में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन या शारीरिक संबंध बना रहता है। यदि बाएं हाथ में यह रेखा ढलवां होकर शुक्र पर्वत पर पहुंचती हो और वहीं उसका अंत हो जाता हो तो व्यक्ति का स्त्री से संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि यह स्थिति दोनों हाथों में हो तो संबंध विच्छेद हो चुका है, यह जानना चाहिए। यदि यह रेखा सूर्य रेखा पर समाप्त हो रही हो और सूर्य रेखा को न काट रही हो तो व्यक्ति का प्रेम या विवाह संबंध धनी स्त्री के साथ होता है। विवाह से संबंधित रेखाओं का पूर्ण फलादेश करने के लिए हाथ में अन्य रेखाओं और स्थिति पर भी गौर करना आवश्यक है, जैसे कि हृदय रेखा, शुक्र पर्वत या गुरु पर्वत आदि। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।